हम देखेंगे। ओए चुप। चलिए, बताया गया था बायोलॉजी, तो बायोलॉजी, बायो और लॉजोस, लोगोस दो को शब्द से मिलकर बनाया है। बार बार रिवीजन ना हुई, अब आगे देखो आप, ठीक है। बता दिया गया था कल, एक बार हम लोग पढ़ दिए थे। बताया गया था कि सेल हमारी बॉडी का सबसे छोटी इकाई होती है। जब हम अपनी बॉडी को फाड़ के बाहर निकालेंगे तो एक जो सेल दिखाई देगा उसमें बहुत सारे अंग होते हैं, ऑर्गन होते हैं, बताया गया है। उसमें अंग कौन कौन से होते हैं तो याद रखिएगा। एक हो जाता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। एक हो जाएगा हमारा लाइसोसोम, एक हो जाएगा हमारा गोल्जी काय, एक हो जाएगा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदावी जालिका। एक क्या हो जाएगा हमारा राइबोसोम, एक हो जाएगा हमारा तरह का है सेंट्रोसोम। और बोलिए, थप्पड़बाजी अभी वो होगा न्यूक्लियस में, यहाँ पर पढ़िएगा न्यूक्लियस, ठीक ना। न्यूक्लियस के अंदर हो जाएगा डीएनए, गुणसूत्र, क्रोमोसोम। अब देखिए एटीपी में ऑर्गन हो जाएगा। हाँ, तो ये जो होता है कुछ अंग होता है हमारे सेल के अंदर। अब समझिए सब ऑर्गन का काम समझिए, सब ऑर्गन का वैक्यूल्स, ठीक ना, वैक्यूल्स मतलब राजधानी। अब समझिए सबका काम यहाँ पर समझिए। माइटोकॉन्ड्रिया बताया गया था, स्टार्ट है ना रे, टाइम है ना। माइटोकॉन्ड्रिया बताया गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, पावर हाउस ऑफ सेल। बताया गया क्यों इसको बोलते हैं, क्यों इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, क्योंकि जितना भी एनर्जी होता है हमारी बॉडी के लिए, बताया जाता है ना एनर्जी की जरूरत होती है। हम दौड़ना चाहें, हम बोलना चाहें, हम किसी को गाली देना चाहे, लड़ना चाहे, तो इसके लिए क्या चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए। और उस एनर्जी का निर्माण कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। समझिए कि कैसे एनर्जी का निर्माण होता है। तो जब भी हम रिस्पायरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, क्या करते हैं, जब भी हम श्वसन करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन जाता है हमारी बॉडी में, और कहाँ पर जाता है, लंग्स में। कहाँ पर जाता है, लंग्स में। जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़िएगा तो एक फूड पाइप, विंड पाइप बताया गया है, फूड पाइप और विंड पाइप, ठीक है। और फूड पाइप से जाता है ना श्वास, हवा, हाँ श्वास नली से। एपिग्लोटिस एक बताया गया, एपिग्लोटिस ढक्कन होता है, और जब भोजन जाता है तब एपिग्लोटिस जो होता है ढक लेता है श्वास नली को कि इसमें ना जाए। अब यहाँ पर जो होता है विंड पाइप द्वारा हमारा हवा जो होगा नीचे जाएगा, और लंग्स में यहाँ पर एक होता है ब्रोंकाई, इधर इसको बोलेंगे ब्रोंकाई, अंदर जाके बहुत सारा पार्ट ऐसे ऐसे बना लेगा, इसको बोलेंगे हम लोग ब्रोंकियोल्स। रिस्पिरेटरी सिस्टम में अच्छी तरीके से इसको पढ़ेंगे। और इसके अंत पर ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे गुच्छे होता है, अंगूर के गुच्छे जैसा, ठीक है। इसको बोलेंगे एल्वोलाई। क्या बोलेंगे इसको, एल्वोलाई। और एल्वोलाई में ही हमारा जो होता है अंतिम तौर पर हवा अंदर जाता है, ठीक है। और यहीं पर बैठा होता है कौन, हीमोग्लोबिन। कौन, हीमोग्लोबिन। पूछेगा कि हीमोग्लोबिन के कारण ही आपके ब्लड का कलर जो होता है कैसा होता है, लाल होता है। याद रखिएगा कि हीमोसाइनिन के कारण ही, हीमोसाइनिन के कारण ही ऑक्टोपस देखे होंगे, तो ऑक्टोपस का ब्लड जो होता है ब्लू होता है। आज ब्लू है पानी, तो यहाँ पर ब्लू होता है किसका, ऑक्टोपस का। क्या क्या, तो ऑक्टोपस का क्या होता है, ब्लू होता है। वहीं देखिएगा कॉकरोच का कैसा होता है, व्हाइट होता है। रे गधा, क्या होता है, पानी जैसा होता है। कॉकरोच जनता पार्टी, अभी देखो ना सोनम वांगचुक सर को उठा लिया गया, आज ज़बरदस्ती उठा के उनको अब दिया जाएगा, ज़बरदस्ती खाना खिलाया जाएगा। तो सरकार को देख रहे हो कितना भी यहाँ पर पढ़े लिखे इंजीनियर जो है, या तो पढ़े लिखे घर के रूमों में ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी की काफ़ी किताबें पलट रहे हैं, या तो अनशन करने बैठ रहे हैं। अनशन करने बैठ रहा है तो उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है उसका पेपर लीक कर दिया जा रहा है, उसके बाद अनशन पर बैठते हैं तो आपको देशद्रोही साबित कर दिया जा रहा है। उसके बाद ज़बरदस्ती उठाकर फूड अब इनको दिया जाएगा, ज़बरदस्त इनको नाक या मुंह से दिया जाएगा लिक्विड कोई पानी का, खाना का। सोनम वांगचुक का
सीजेपी प्रोटेस्ट हो रहा है जंतर मंतर पर, उनको उठा लिया गया आज। अब ज़बरदस्ती तरीके से दिया जाएगा और इससे यहाँ पर हो सकता है कि आपको जो गला में इन्फेक्शन हो सकता है, इनके फूड पाइप में या इनके लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है और इससे इनकी जान भी जा सकती है। लेकिन इनको नज़रबंद अभी किया जाएगा और पूरी सीजेपी जो प्रोटेस्ट है इसको ख़त्म किया जाएगा अभी। तो ये सरकार जो है लगभग अंग्रेज़ों से भी गई गुजरी अब लग रही है कि वो भी अगर अनशन पर बैठते थे गांधी जी तो आकर हाल चाल पूछ लेते थे, लेकिन ये इन साहब को तो अभी विदेश में घूमने से फुर्सत नहीं मिल रहा है। चलिए आगे देखिए यहाँ पर हम लोग हीमोग्लोबिन। तो ये दुर्भाग्य है इस देश का कि गधे जो है सत्ता संभाल रहे हैं और पढ़े लिखे जो है सड़क पर प्रोटेस्ट करते फिर रहे हैं। चलिए आगे देखिए यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो होता है किसको पकड़ लेता है, याद रखिएगा हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। हीमोग्लोबिन किसको पकड़ लेता है, ऑक्सीजन को। हीमोग्लोबिन जो होता है गाड़ी होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक गाड़ी होता है। नीचे आ जा गाड़ी पे से। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है गाड़ी होता है। और ये क्या करता है, किसकी सवारी, इसमें सवारी कौन होते हैं, तो एक ऑक्सीजन होता है और एक होता है CO2। CO2 का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अगर बोला जाएगा कितना होता है एटमॉस्फेयर में, तो 0.003%। ऑक्सीजन बोला जाएगा तो 21% एटमॉस्फेयर में। इतना तो याद हुई। नाइट्रोजन होता है 78%। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की गाड़ी जो होती है कौन होती है, हीमोग्लोबिन। कौन होती है, हीमोग्लोबिन। और यहीं पर चिपक कर, यहाँ पर एल्वुलाई जो है यहीं पर चिपक कर क्या करेगी, इसको उठाएगी ऑक्सीजन को, ठीक है। और ऑक्सीजन को उठा के चारों तरफ बॉडी में भेजेगी। तारा जरूरत बा ऑक्सीजन के, तारा जरूरत बा ऑक्सीजन के, तारा जरूरत बा, सबको पूछेगी ये, ठीक है। और जब मिल जाएगा तो ये ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगी। C6H12O6 पता है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्लूकोज। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ग्लूकोज। क्या बोलेंगे, ग्लूकोज। और ग्लूकोज के पास ये जाएगा हमारा कौन, ऑक्सीजन। ग्लूकोज के पास जाएगा ऑक्सीजन और यहाँ से बनेगा हमारा बताया गया था CO2। और क्या बनेगा, H2O जल बनेगा, प्लस में ATP एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट और 38 गो ATP बनता है। और ये जितना आपका प्रोसेस होता है इसको श्वसनीय ईंधन कहते हैं, कोशिका का ईंधन। और ये जो होता है हमारा होता है सब माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसीलिए बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का ईंधन या पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा है और इसी के कारण यहाँ पर ATP का निर्माण हो रहा है। और ATP का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट और इसका मतलब होता है एनर्जी। एडिनो ट्राईफॉस्फेट इसका मतलब क्या होता है, एनर्जी। तो आपके बॉडी में एनर्जी कहाँ से मिल रहा है, ATP से। और ATP बन कहाँ पर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड बोलेगा, हीमोग्लोबिन लेके आया था ना ऑक्सीजन, अब बोलेगा ये दे के चला जाएगा, दूसरा का हीमोग्लोबिन आएगा यहाँ पर देखिए। अब इसको ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को उठा लेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है इसको उठा के तब लेके जाएगा। अब पढ़ेंगे आप लोग, जब हार्ट पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। हार्ट जो होता है ब्लड को शुद्ध करने का काम करता है, पढ़े है ना। अब मारा थप्पड़ लेके मुँह लाल हो जी। अभी किडनी ब्लड को प्योरीफाई करने का, साफ करने का काम करता है। हार्ट जो होता है इसका काम सिर्फ होता है, ये पापा होता है ब्लड का। हार्ट क्या होता है, पापा लात मार के भेजता है ब्लड को, जहां जरूरत होती है सबको ब्लड को भेजता है। और ब्लड में कौन सा पार्ट, ये हीमोग्लोबिन वाला ऑक्सीजन को ले जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा। कहां पर लेके आएगा, तो आप पढ़ेंगे जब हार्ट पढ़ेंगे, जब हम क्या हो गया रे, जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम, तब इसमें हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र, तब इसमें क्या पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में। तो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, कितने चैम्बर, 4 गो। ऊपर वाले को ऑरिकल बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। ऊपर वाले को ऑरिकल बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। ऑरिकल मतलब आलिंद और वेंट्रिकल मतलब नीलय। और बताया जाएगा कि जो ट्राइकस्पिड बल्ब होता है, ये हमारा कौन सा हो गया, दाएं वाला, ये क्या हो गया, बायां वाला। अब यहाँ पर ट्राइकस्पिड और देखो हमने दूसरा जगह चल बन जाए। अभी
जो हो रहा है इसे होने दीजिए, ठीक ना। अभी ये सेल के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो इसके बारे में पढ़िए। आगे रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बारे में अच्छी तरीके से समझिएगा, नहीं तो ये वाला चैप्टर छूट जाएगा हम लोगों का, बहुत अंदर जाएंगे। इतना समझिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है, हमारा ग्लूकोज जो हो रहा है टूट रहा है, टूट कर बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, एटीपी। कितना एटीपी तो याद रखिएगा 38 गो एटीपी बनता है। कितना एटीपी? 38। ठीक है। और ये सब प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और एटीपी मतलब वही बतानी है ऊर्जा, और इसीलिए ऊर्जा का कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। पावर हमें देने का काम करता है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखिए लाइसोजाइम बताया जाता है। लाइसोजाइम क्या होता है? तो लाइसोजाइम में बहुत सारे एंजाइम होते हैं। लाइसोजाइम में क्या होता है? बहुत सारे एंजाइम होते हैं, और ये बहुत खतरनाक एंजाइम होता है। मारा मुंह की दाग कबर जी, अभी ये गाल पे मारा मुंह, गाल पे दाग कबर जी, और सोच ले कौन रिएक्शन हुई। अब देखिए यहाँ पर एंजाइम होता है। लाइसोजाइम में क्या होता है? बहुत खतरनाक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बताया जाता है। क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कौन सा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब इनका काम क्या होता है समझिए। ये चारों तरफ घूमता है सेल में। लाइसोसोम जो होता है क्या करता है? चारों तरफ घूमता है। गोल्जी बॉडी ठीक बढ़ाओ, अच्छे से काम करो थोड़ा। कहते हैं हाँ भाई सब ठीक बा हमारे। ईयर के पास जाएगा, अंतर प्रदावी जालिका के पास, ठीक बढ़ाओ, एकदम टंच बनी हम। राइबोसोम के पास जाएगा, ठीक बढ़ा नो, एकदम को ठीक बनी। जब सेंट्रोसोम बोल देगा ना, अगर हमारा तबीयत खराब रहता है, ठीक है, हम काम नहीं कर चाहते घरी बे यो करब, तो चलो आओ, क्या बोल देगा ये? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मार देगा इन पर। क्या मार देगा? एंजाइम। एंजाइम मार के इनका पूरी तरीके से क्या कर देगा? खा जाएगा, खत्म हो जाएगा। छिड़क दिला तनी मुनी एंजाइम का उगलन खत्म, और इसके स्थान पर नया सेंट्रोसोम का निर्माण होगा। अरे कुछ समझ में? तो लाइसोसोम जो होता है हमारी कोशिका के अंदर कोई भी अगर पार्ट काम करना बंद कर दिया तो उसको खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। कौन? लाइसोसोम। या कभी कभी ये अपनों खराब हो जाता है, चाहे मूड इसका डिस्टर्ब हो जाएगा कि गोल्जी बॉडी के पास गया भाई हमने काम करम, ईयर के पास गया भाई हमने काम करम, बहुत ज़्यादा दिन भर खाते रहता। राइबोसोम के पास, वैक्यूल्स के पास, माइटोकॉन्ड्रिया बोल कोई बोल रहे काम नहीं करेंगे, तो बे यू कर बस न, ये अपने ऊपर पूरा छिड़क देगा। और जब ई विस्फोट होगा तो पूरा जाना के हम तो डूबेंगे सनम, सबको ले डूबेंगे। और वही होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली। याद रखिएगा, आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग, ठीक ना, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया देख लिए कि एटीपी का निर्माण हो रहा है, एनर्जी का निर्माण हो रहा है। लाइसोसोम देख लिए क्या हो रहा है इसमें? लाइसोसोम में क्या हो रहा है? लाइसोसोम अरे नष्ट करने का काम करता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, नष्ट करने का काम करता है किसी को, या बोलेगा कि कोशिका में पूरी तरीके से पाचन करने का काम और कोशिका को साफ रखने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। कौन करता है? लाइसोसोम। याद रखिएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम के को सीडी दुबे। नेक्स्ट गोल्जिकाय। गोल्जिकाय क्या होता है? गोल्जिकाय नेक्स्ट पहले देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बताया और डेवलप करने के बतैले। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोगों का हो गया है, हुआ है ना? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। गोल्जिकाय नहीं हुआ है, न्यूक्लियस हो गया ना, ठीक है भाई। तो देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हुआ है, तो बताया गया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारा है अंतःप्रदावी जालिका इसको बोलते हैं। ना बोल जरा हिंदी में, अंतःप्रदावी जालिका। बताया गया था कि दो प्रकार के होता है, बताया गया था ना। एक होता है SER, फिर होता है एक RER। हिंदी में बड़ा हो जाइए। स्मूथ मतलब चिकनी, स्मूथ मतलब क्या होता है? चिकनी, बड़ा स्मूथ चला था, चिकने ना रहेगा था, दूसरा फील्ड में चल गए चिकनी। और ये होता है खुरदरी। क्या होता है? खुरदरी। और खुरदरी ये क्यों हो जाता है? राइबोसोम इसका पार्ट नहीं है। खुरदरी क्यों हो जाता है? क्योंकि RER पर होता है हमारा राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोलेंगे? प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलेंगे? राइबोसोम की। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम।
राइबोसोम कहाँ होता है? RNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड। बताओ भी रहे। तो RER में क्या होता है? राइबोसोम। हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब खुरदरी क्या है हो गई बा, कहे कि एकरा पे राइबोसोम आ गई बा। क्यों हो गया है? क्योंकि इस पे क्या आया है? राइबोसोम। और राइबोसोम जो होगा क्या कर रहा है? यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, याद रखिएगा, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कौन हो जाएगा हमारा? राइबोसोम। कौन हो जाएगा? राइबोसोम। ठीक है। और प्रोटीन का निर्माण बोल दिया जाएगा कौन करता है? तो RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुल हाथी के चित्र बनवा दें तारा के हम घोड़क बनवा दें। तार किस्मत के लकीर हम बना दे। हम कुल कभी शर्मा बना दें तारा के हम रेखा बता दें। अभी देखिए यहाँ पर SER जो होता है, बताया गया कि इसमें वसा और लिपिड का निर्माण होता है। वसा और लिपिड का फॉर्मेशन अगर बोलेगा कहाँ पर होता है बाबू, तो बताइएगा SER पर, स्मूथ वाला पे, चिकनी वाला पे। लेकिन खुरदारा काहे हो गई बा? ई काहे कि एकरा पे राइबोसोम बा। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? तो बताइएगा कि 20 गो एंजाइम मिलता है। क्या मिलता है? 20 गो अमीनो अम्ल। 20 गो अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है। और 10 गो आपके पूरे बॉडी में हैं और 10 की खोज चलती है। और ये जब पढ़ेंगे आप RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड, तब उसमें पता चलेगा आपको mRNA, tRNA, मैसेंजर, ट्रांसफ़र और एक होता है। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे तब अच्छी तरीके से पता चलेगा। तो सिंपल समझिए, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना रहा था, लाइसोसोम सबको छिड़क के मार रहा था। यहाँ पर ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पढ़े तो दो प्रकार के SER, RER, SER, RER। RER जो था प्रोटीन की फैक्ट्री था, प्रोटीन बना रहा था। जो SER है हमारा अंतःप्रदावी जालिका, ये क्या कर रहा है? वसा और लिपिड का निर्माण कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग राइबोसोम। तो राइबोसोम तो हो गया हमने क्या? राइबोसोम जो हो गया था, राइबोसोम जो होता है प्रोटीन का निर्माण करता है। नेक्स्ट देखिए सेंट्रोसोम। क्या देखते हैं हम लोग? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है ये क्या करता है? तो सेल डिवीजन, याद रखिए। सेंट्रोसोम क्या करता है? सेल डिवीजन। सेंट्रोसोम क्या करता है? सेल डिवीजन। याद रखिएगा कि जब आया कोई कुत्ता, ठीक है, और आपके मुंह का इतना भाग नोच लिया या आपके हाथ का इतना भाग काट लिया, तो फिर वह निर्माण होगा कि नहीं होगा? ये पूरा क्या हो जाएगा? भर जाएगा। देखते हैं आप, घाव होता है, पुनः वह क्या हो जाता है? भर जाता है। क्यों भर जाता है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एक कोशिका होता है, कोशिका के अंदर होता है सेंट्रोसोम, कोशिका के अंदर होता है सेंट्रोसोम, और ये जो होता है सेल डिवीजन करवाता है। और ये किसने बताया था? बताया था सेल डिवीजन होता है, आपको बॉडी में बताया था ना कि पुरानी कोशिका से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। और ये बोला गया था सबसे पहले 1855 में, पढ़े हो ना? 1855 में ये बोला गया था। और बताइएगा कि किसने बोला था? तो वीरचो ने बताया था। किसने बताया था? वीरचो। बता रहे ना, बचपन से वीर बनता। देखो हम मार दे थापड़ लेनू, सब दांत भरिया जी के थप्पड़ में भरिया जाए। चलो उठो, इधर आओ, छड़ निकालो नीचे से, छड़ निकालो नीचे से। चलो बताओ, इधर 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 देखो, वीरचो ने क्या बताया था? चलो प्रसाद लो, प्रसाद लो ना। ही क्या बताया था 1855 में? चलो निकालो, निकाल जल्दी। ऐसे ऊपर मोबाइल का प्रॉब्लम है, ऐसे ऊपर आ पे लगी, ऐसे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, नीचे होकर ऐसे इनके घाव लगल बा। रंजन चाके टूट गई लंगरी बा। भी रेखा बनल कि ना? अभी है जल्ले रेखा बनवा देव। अभी तो रेखा 1 घंटा बना देंगे। पूछे तो फीस कितना लगी पहले, अब बोल दिल 0 रुपया
तो रेखा बना लगा हूँ। कुल हंसल छुड़ा दो अभी। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है यहाँ पर। सेंट्रोसोम क्या करता है? सेल डिवीजन कराता है। ठीक है उंगली अंगूठा ठीक बन रहे? ठीक बन रहे? तो टोके फूला लिखे नो। तुम बोलो सेंट्रोसोम क्या करता है? चलो निकालो छोड़िए अभी बाकी बा अभी। सेंट्रोसोम क्या करता है? क्या करता है सेंट्रोसोम? विर्चो ने क्या बोला था? पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? चलो चलो प्रसाद लो ऐसे ऐसे ने बहरिया के मोबाइल गिर जाए बहरिया उधर ऐसे नहीं लगा मुँह पे लग जाए इससे। चलो जल्दी करो ऐसे ऐसे सीधा करो ऐसे। हाँ तो घावे लगा तुम मारा जाला कहे तुम मारा जाला सीधा ऐसे करो ऐसे कर अंगुरी पे लग जाइए इन्हें उन्हें कर अंगुरिया टूट जाइए अभी। कहे कतिया आओ तो ढंग से रहो जा। बोलो तुम विर्चो ने क्या बोला था? जा बताओ जा चलो तो जा लूडो छका रंजिशा बताओ विर्चो ने क्या कर रहा है? तुम बोलो। हाँ विर्चो ने ये बोला था। देख सोच करो उसको ठीक है। 1855 में विर्चो ने ही बताया था कि जो आपकी बॉडी में पुरानी कोशिका होगी उसी के थ्रू नई कोशिका का निर्माण होगा। और ये हमारी बॉडी में आगे हम लोग पढ़े तो पता चला ये सारा काम जो होता है किसका होता है? सेंट्रोसोम का। तो सेंट्रोसोम से ही क्या होता है? सेल डिवीजन। तो यहाँ पर 55 में 1855 में बताया था ना बचपन से वीर बनता है और बचपन से वीर बनने के लिए क्या होगा? आपकी बॉडी में कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन का सिद्धांत या कोशिका विभाजन किसने बताया था? तो 1855 में विर्चो ने बताया था। ठीक है। वैक्यूल्स आगे पढ़ेंगे आप लोग। वैक्यूल्स को बोलते हैं रसधानी। वैक्यूल्स को क्या बोलते हैं? रसधानी। और ये जो होता है प्लांट जो होता है प्लांट में बड़ा होता है। प्लांट में क्या होता है? बड़ा। वैक्यूल जो होता है प्लांट में क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। प्लांट में बड़ा हो जाएगा। और किस में छोटा होगा भाई? वो जो एनिमल किंगडम है, मतलब हम भी एनिमल में ही आते हैं। हम लोग किस में आएंगे? एनिमल में। ठीक है। तो एनिमल किंगडम में जो होता है छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। प्लांट में बड़ा होता है। इसका काम क्या होता है वैक्यूल्स का? तो इसका काम होता है पानी स्टोर करना। इसका काम क्या होता है? पानी स्टोर करना। और पेड़ पौधा में पानी की ज़्यादा जरूरत होती है तो उन लोगों में क्या करता है? वैक्यूल जो होता है बड़ा होता है। तो पानी की ज़्यादा मात्रा की जिसकी ज़रूरत होगी उसमें बड़ा होगा। प्लांट में बड़ा हो जाता है वैक्यूल्स। ठीक है। और एनिमल में या हम लोगों में छोटा होता है। बस इतना इंपॉर्टेंट है याद रखिए इतना। ठीक है। गोल्जी क्या है बताइए नहीं है? गोल्जी क्या पढ़ा दिया है? दूसरे में हो गया है। न्यूक्लियस हो गया है ना? न्यूक्लियस क्या बोलते हैं हम लोग? नाभिक या केंद्रक। ठीक ना? केंद्रक बोलते हैं। और ये जो होता है इसको सेल का ब्रेन कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? ब्रेन ऑफ सेल। किससे बोल दिया जाएगा? न्यूक्लियस या केंद्रक। पावर हाउस ऑफ सेल, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, लाइसोसोम। याद हो रहा है ना? कोशिका का शक्ति गृह, शक्ति घर, माइटो, आत्महत्या की थैली, और कोशिका का दिमाग केंद्रक, न्यूक्लियस। केंद्रक के अंदर जो पाया जाएगा उसको क्या बोलते हैं? जो द्रव पाया जाता है केंद्र द्रव। इंग्लिश में क्या कर लोग रखे? द्रव। कोशिका के अंदर जो द्रव पाया तो उसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव। कोशिका के अंदर द्रव पाया जाता है ना?
द्रव इसमें डाल दिया जाता है। हमारी बॉडी में भगवान जी पहले से क्या किए हैं, लिक्विड डाल दिए हैं ताकि एक दूसरे में टकराए ना, और एक दूसरे में टकरा के एक फिर कोई जहाँ ले समूह फिर तो लक्षण पता बनू का करी तनिको एक डिस्टर्ब कोई लो मारी के सब खत्म। इसीलिए भगवान क्या कर दिया, इसमें पानी डाल दिए हैं। तो सेल में पानी होता है, उसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव। सेल के अंदर जो द्रव होता है उसको बोलेंगे कोशिका द्रव। इंग्लिश में बोलेंगे साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर वाला द्रव नहीं इसमें काउंट किया जाता है, रह गया ना। और न्यूक्लियस का द्रव अगर काउंट करेंगे प्लस में साइटोप्लाज्म यानी कोशिका के द्रव को काउंट करेंगे तो इन दोनों को मिला के बनता है हमारा जीव द्रव, जिसको बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। कोनो दिक्कत, सही बा, समझ में आवता। हाँ ठीक बा अंगुरी। रोड पे जमीन बा समझ में आवता बाबू। तो इतना हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए इसमें आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या बाकी है। केंद्र की खोज तो बता दीजिएगा, केंद्र की खोज पढ़े हो रहे घर पे 1800 कब, इक्कू हाली इक्कू पेज नहीं देख रहा है, मन करता कुल के भागा के खाली ये कैमरा रखिए अपन मोबाइल बस। केंद्र की खोज 1839 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, याद रखिए सब। लाइसोसोम की खोज C.D. दुबे ने किया था। समझे, समझे बबुआ। कोशिका भित्ति बता दे रही। कोशिका भित्ति क्या होता है बताया गया था रे, हैं? अरे कोशिका भित्ति बताया गया था ना। अरे प्लांट में होता है कोशिका भित्ति, प्लांट को हार्ड बनाने में मदद करता है। इंसान के अंदर होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। इंसान को इतना ज़रूरत नहीं है, इतना कठोर होने की ज़रूरत इंसान को नहीं है। इसलिए भगवान ने कोशिका भित्ति को हमारी बॉडी में नहीं बनाया है। लेकिन वही बात की जाए प्लांट में तो कोशिका भित्ति भी होगा और कोशिका झिल्ली भी होगा, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वाल। और लेकिन सेल वाल दीवार हम लोगों में होता है, नहीं होता है। सेल वाल हम लोगों में नहीं होता है। सर यहाँ पर जीव द्रव की खोज बोलेगा तो पुरकिंजे ने 1839 में कीजिएगा, नाभिक दूसरा हो जाएगा। 1839 में पुरकिंजे ने क्या किया था, जीव द्रव की खोज किया था। ठीक है, जीव द्रव बदल रहे हैं। जीव द्रव कोशिका द्रव केंद्रक द्रव के मिला के बनेला। बदल रहे हैं कार्बनिक कार्बनिक का कितना अनुपात होता है, कितना अकार्बनिक का 81, कार्बनिक का 19 अनुपात होता है। ऑक्सीजन बताया गया 76%, नाइट्रोजन वाला कम कर देगा एटमोस्फियर वाला। फिर इसके बाद कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा बताया गया था, नाइट्रोजन 2.5% वाला। ये सब हो गया था हम लोगों का। ईयर के बारे में बता दो, अंतःप्रदावी जालिका के बारे में बता दे रही हम। राइबोसोम के बारे में बताया गया था, रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने किया था, 1953 में खोजा था। और पादप कोशिका में G. इपेलेट ने 1953 में, जंतु कोशिका में देखा था राइबोसोम। ठीक है, 1958 में रॉबर्ट ने नाम आकर रख दिया कि ये राइबोसोम है। राइबोसोम की क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री। यूकैरियोटिक में कौन सा राइबोसोम होता है बताया गया था, हमारी कोशिका दो प्रकार से, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब यू मतलब तुम, और तुम में क्या होगा, तुम्हें कौन सा सेल होगा, यूकैरियोटिक होगा। एक प्रो और एक यू, यू मतलब तुम और तुम में होगा यूकैरियोटिक, और प्रोकैरियोटिक मतलब छोटे छोटे जीव जंतु में। और बताया गया था 70S जो होता है राइबोसोम वो किस में पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक में, छोटा वाला प्रोकैरियोटिक 70, और 80S बोलेगा तो किसमें हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, और एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग कांस्टेंट। एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग कांस्टेंट, एक इकाई मापने की एक इकाई है लंबाई मापने की। ठीक है, इतना तक समझ में आता है। बताया गया था कि लाल जो आरबीसी हमारा होता है उसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता, बता रहे ना। आरबीसी में जो होता है ER नहीं होता है। ER मतलब अंतःप्रदावी जालिका। अंतःप्रदावी जालिका अगर नहीं होगी तो उसमें राइबोसोम होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि RER पर राइबोसोम होता है ना। और जब अंतःप्रदावी जालिका हाल ही नहीं है तो कहाँ से होगा, बता, नहीं होगा।
माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने कर दिया था? ऑल्टमैन। ऑल्टमैन ने किसका खोज? माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अभी पढ़ रहा तू, कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस। उसी में क्या हो रहा था? ग्लूकोज आ रहा था, ग्लूकोज का विखंडन हो रहा था, एटीपी का निर्माण हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड का और जल का निर्माण हो रहा था। फिर गोल्जी का है, तो गोल्जी का है ना पढ़े नहीं अभी, गोल्जी का ना पढ़े नहीं। हाँ, गोल्जी का के बारे में थोड़ा समझिए। गोल्जी का जो होता है उसको ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं हम लोग। सेल के क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस बोलत रहबत याद हो जाए। कोशिका के पावर हाउस, वाह, कोशिका के पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के आत्महत्या के थैली लाइसोसोम। ब्रेन ऑफ सेल, दिमाग कोशिका का न्यूक्लियस। और फिर आ रहा है ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, गोल्जी का। क्या होता है? गोल्जी का। क्यों इसका नाम गोल्जी का रखा है? क्योंकि इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। इसकी खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था। ठीक है, ये बहुत सारी सूक्ष्म नलिकाएं होती है, छोटी छोटी बहुत सारी। इसमें सेल के अंदर देखिएगा तो ऐसी ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी नलिकाएं आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा गोल्जी काय। क्या होता है? गोल्जी काय। ये जो होता है कोशिका द्वारा जो प्रोटीन बन रहा था, प्रोटीन बना था राइबोसोम से, और वसा भी बन रहा था, तो इसको सही जगह पर पहुंचाने का काम करती है। प्रोटीन बन गया हमारी कोशिका में, वसा बन गया हमारी कोशिका में, तो इनको सही जगह कहाँ जरूरत बा बॉडी में। इससे हम लोग बहुत सारा दौड़ रहे हैं तो पैर दर्द करता है। अब पैर दर्द करता है तो न्यूक्लियस बोलेगा दौड़ के बा, ब्रेन है यही ना, जो बोलेगा वही करेगी। तो यहाँ पर न्यूक्लियस किससे बोलेगा? गोल्जी काय से। किससे बोलेगा? गोल्जी काय से। बबुआ देख दौड़ के बा, एकरा अंदर एनर्जी के कुछ कमी बा, अब पैर ज़्यादा दर्द करता, तो एनर्जी इसके पैर में ट्रांसफ़र करना है। तो गोल्जी काय जो होगा प्रोटीन ले लेगा, या गोल्जी काय जो होगा प्रोटीन वसा जितना भी होता है, जितना भी चीज़ हमारी बॉडी में, उसको पहुंचा देगा उसके पास जहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है। तो ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है किसको? गोल्जी काय को। ठीक है, यदि कोई पदार्थ कोशिका के स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा, ये कोशिका गंतव्य स्थान, यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ को होने वाली पुटिका उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती है। ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करती है। कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण कौन करेगी? गोल्जी काय। ठीक है, याद रखिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनता है। गोल्जी काय ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करती है। गोल्जी काय ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करती है। लाइसोसोम क्या होता है? तो इसकी खोज किसने किया था? डी डुबे। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। डी डुबे। लाइसोसोम, सोम मतलब भगवान शिव, सोमनाथ का मंदिर देखो ना, सोमनाथ का मंदिर जिस पर अटैक करके लूटा गया था, तो सोम मतलब सोमनाथ का मंदिर, भगवान शिव। और भगवान शिव की पूजा कौन कर रहे हैं? दुबे जी। शिव की पूजा कौन कर रहे हैं? दुबे जी। याद रखिएगा, लाइसोसोम की खोज डी डुबे। बताएगा कि इसमें हाइड्रोलेजेस बताइए नहीं अभी ना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, लाइपेज, प्रोटीएज एवं कार्बोहाइड्रेज मिलता है। 4 को मिलता है, याद रखिएगा। कौन कौन सा एंजाइम? हाइड्रोलेजेज। कौन सा? हाइड्रोलेजेज। फिर लाइपेज, ठीक है, लाइपेसेज और प्रोटीएसेज। लास्ट में जेज लगा हुआ है, तो याद रख लीजिए कि जेज जिसमें लगा है लास्ट में जेज, तो याद रखिएगा किसका एंजाइम है? लाइसोसोम का। और ये एंजाइम जो होता है यही छिड़कता है सब खत्म करने के लिए। 4 गो का यूज करता है। 4 गो हथियार जिसके होता है ना, रामायण देखे ना आप लोग, करके पहले मंत्र पढ़ के मारत रह जा, जेकर तीर गायब हो जाए वीर बा, कमजोर बा, तो 4 गो अस्त्र रख ले बा। लास्ट में अपन ब्रह्म कौन था? ब्रह्मास्त्र ना, ब्रह्मास्त्र का यूज करता है। ब्रह्मास्त्र बोलते हैं ना। तो 4 गो ही अपन रख ले बा। कौन कौन? हाइड्रोलेजेज, लाइपेसेज, प्रोटीएसेज और कार्बोहाइड्रेजेज। ठीक है, और ये क्या करते हैं? नष्ट करने का काम करता है, जो भी काम नहीं करता है सेल में,
इसे सुसाइडल बैग भी बोला जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। याद रखिएगा कि स्तनधारियों के आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। जो स्तनधारी है मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनके आरबीसी में रेड ब्लड सेल्स में लाइसोसोम नहीं होता है, लाइसोसोम उसमें नहीं होगा। सब चीज़ होगा, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया सब पढ़ा हो ना कर चुका है, लेकिन कौन नहीं होगा? लाइसोसोम। नेक्स्ट हमारा लवक आ रहा है। नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारा? लवक। इसको देख लीजिए। तो लवक जो होता है 3 प्रकार के केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, प्लास्टिड या लवक। ये कितना? तो ये 3 प्रकार के होते हैं और ये सिर्फ प्लांट में पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे? प्लांट में। इसको थोड़ा बहुत साफ करो। तो क्या पढ़ते थे हम लोग? प्लास्टिड के बारे में। आगे हमारा है लवक या प्लास्टिड, ठीक ना? देखिए इसको ध्यान से देखिए इस लड़के को। प्लास्टिड, चलिए प्लास्टिड हो गया। तो 3 प्रकार के होता है। प्लास्टिड कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। एक होता है कौन सा? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट देखो हिंदी में मत याद रखिएगा, जब भी आप साइंस पढ़ रहे हैं तो हिंदी की तरफ थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा, ठीक है? इसे इंग्लिश में पढ़िएगा, आधा हिंदी आधा इंग्लिश। अधिकतर इंग्लिश वाला वर्ड यूज़ किया जाएगा। ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा। एक होगा हमारा क्लोरोप्लास्ट, एक होगा क्लोरोप्लास्ट, एक होगा हमारा क्रोमोप्लास्ट, एक होगा हमारा क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। अब यहाँ पर समझिए बाबू, देखिए फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट के बारे में पता हो तो हम लोग के पिछले क्लास में आप लोग या पिछले ना 9वीं क्लास में पढ़े वजह 7वीं क्लास में 6वीं क्लास में जब साइंस के मास्टर बैठा हुए तब तो खाली मैथे पढ़ा जाला भोजपुर बिहार में। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? पत्तियों में होता है। पत्ती मतलब हस्बैंड ना, पेड़ वाला लिप्स में, इसमें होता है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट का काम होता है पत्तियों को हरा करता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल में याद रखिएगा मैग्नीशियम नामक एक तत्व होता है। अब क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसका काम क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट का काम होता है भोजन बनाने में। पत्तियों क्या करता है? ये पौधों को भोजन बनाने में मदद करता है। भोजन बनाने में क्या करेगा? ये मदद करेगा। कौन? हमारा क्लोरोप्लास्ट। इसके कारण ही क्लोरोप्लास्ट के कारण ही हरा रंग होता है। क्लोरोफिल में होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हरा रंग देता है। या याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट ही होता है जो क्या करता है? हरा रंग देता है। और इसी की सहायता से फोटोसिंथेसिस होता है। याद रखिएगा क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। पता बनो फोटोसिंथेसिस? हाँ, जिससे क्या करता है? भोजन अपना बनाता है पौधा। चलिए आगे देखिए ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है? तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये रंगहीन लवक है। क्या है? रंगहीन लवक है। और ये जो होता है उन भागों में पाया जाता है जहाँ पर लाइट नहीं पहुँचती है, जहाँ लाइट नहीं जाएगी। वाह वाह वाह, आवाज़ तो आया। जहाँ लाइट नहीं पहुँचती है यहाँ ये जड़ में हो जाएगा, तना में हो जाएगा। और फूड स्टोर करता है। याद रखिएगा फूड स्टोर, भोजन को स्टोर करने का काम प्लांट में कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट। बोला था बड़ा फैट कूद भरिया जाए कि फैट में भरिया जाए। ल्यूकोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट बोलेगा। क्या बोलेगा? क्रोमोप्लास्ट। तो देखिए क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये कलर देने का काम करता है। जब भी आप देखेंगे फूल या फल, अलग अलग कलर के फूल देखने पड़ा कि ना, बहुत अलग अलग प्रकार के होता है। तो जितना भी कलर देखेंगे आप लोग, ये सब कलर कौन देगा? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। याद रखिए ये क्रोमा सेंटर होता है। बड़ा बड़ा आप सिटी में अगर जाइएगा तो उसमें क्रोमा लिखा होगा, ठीक है? और उसमें अगर आप जाएंगे मॉल टाइप का होता है तो लैपटॉप, मोबाइल, DSLR कैमरा,
सब चीज़ उसमें मिलता है, ठीक है, क्रोमा से। तो याद रखिएगा क्रोमा में क्या होता है, बहुत अलग अलग रंग के मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा सब मिलेगा रंग के, तो याद रखिएगा कलर। लेकिन हरा अगर बोल देगा कि हरा रंग कौन देता है, हरा रंग डाला कौन, क्लोरोप्लास्ट। कौन देगा, हरा रंग देगा क्लोरोप्लास्ट। और सब रंग देने का काम करेगा क्रोमोप्लास्ट। और भोजन को स्टोर रखने का काम करेगा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको याद रख लिया कैसे, तो क्लोरोप्लास्ट तो पते बा, क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पौधों के हरा होता है, तो हरा रंग देता है। और फोटोसिंथेसिस मतलब भोजन बनाने में मदद करेला, भोजन बनाने में मदद करेला। वहीं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बात की जाए तो ये होता है भोजन स्टोर, भोजन धैले रही, जहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाता है वहाँ होता है कौन, ल्यूको। और ये जो होता है क्या करता है, जड़ तथा तना में होता है, और ये भोजन को स्टोर करने का काम करता है। भोजन स्टोर कर ले रही तब क्या हुआ, ही फिर लेबो का क्या बोलेगा, लेबो का, लेबो का। तो याद रखियो लियो को, लियो को, लियो को कौन लेगा, लियो को कौन कौन लेगा, लियो कौन लेगा, मतलब ये क्या कर रहा है, भोजन दे रहा है। कहीं कि अगर हम भारी भोजन बात तब ना देता ही लियो को, तो ल्यूकोप्लास्ट भोजन स्टोर, ल्यूकोप्लास्ट भोजन स्टोर। याद रखिएगा लियो कौन, बड़ी ज़्यादा हो रहा है क्या, लियो को, लियो को, तो भोजन स्टोर करने का काम ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट रंग देने का काम क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, क्लोरोप्लास्ट पत्तियों का हरा रंग, और इसी कारण पौधा अपना भोजन बनाएगा। कोनो कंफ्यूजन, वही तो बुनिया में आज है ना। चलिए तो समझ में आ गया ना बाबू। देखो अब जबकि बोलेगा भोजन स्टोर, फूड स्टोर का काम कौन करेगा, ल्यूकोप्लास्ट। ली का कोई बोलेगा, ली का, तो ल्यूकोप्लास्ट भोजन स्टोर किया है तब ना बोल रहा है, तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करेगा, भोजन स्टोर करेगा। क्लोरोप्लास्ट बोलेगा तो पत्तियों को हरा रंग देगा, और क्या करेगा, खाने बनाने में मदद करेगा। क्लोरोप्लास्ट से ही भोजन क्या बनाता है, पौधा अपना भोजन बनाता है। फिर होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और रंग देने का काम करेगा, जिससे हरा नहीं, लाल हो गया, ब्लू हो गया, नारंगी हो गया, ये सब देने का काम कौन करेगा, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमा की, ये भी बताइए ना, क्रोमा, एक क्रोमा की होता है। काइन मास्टर में जब वीडियो एडिटिंग करेंगे तो काइन मास्टर में क्रोमा की होता है। अब पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा देंगे तो उस ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर देगा। ऐसे चाहता रहा मुंबई के सीन लगाओ तो मुंबई के लग जाए। देखो क्रोमा की यूज करना कभी वीडियो एडिटिंग करते वक्त, तो नहीं तो खाली रील गाना बजा के करेगा। चलिए, लेकिन अगर बोलेगा कि टमाटर का लाल कलर होता है, टमाटर कैसा होता है, लाल टमाटर, आहा टमाटर कौन था, तो लाइकोपीन के कारण होता है टमाटर का लाल कलर। किसके कारण होता है, लाइकोपीन। पूछता है लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। एक होता है चुकंदर, चुकंदर देखे हो, चुकंदर, छुछुंदर चुकंदर देख ले बड़ा ना, तो चुकंदर का कलर जो होता है कैसा होता है, किसके कारण होता है, विटामिन के कारण। नीन रे कदा, मीन ना, विटामिन के कारण। वहीं बोलेगा हल्दी का जो कलर होता है कैसा, पीला, जेंथोफिल के कारण होता है। 4 गो या 3 गो याद रखिए, 3 गो से एगो क्वेश्चन आ जाएगा। टमाटर में लाइकोपीन के कारण, टमाटर लाइकोपीन के कारण लाल दिखाई देता है, चुकंदर विटामिन के कारण लाल दिखाई देता है, और हल्दी जो होता है जेंथोफिल के कारण पीला दिखाई देता है। यानी कंफ्यूजन। और ये कौन डिसाइड करेगा, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट है ना, ये क्रोमोप्लास्ट तय करेगा। 3 गो दिले बा, ठीक है। अच्छा एक वो हम ज़्यादा बता हल्दी वाला, ठीक है। याद रखिएगा गाजर, गाजर भी एक कलर का होता है ना, रेड, तो गाजर जो होता है कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण। 4 गो याद रखिएगा। गाजर किसके कारण, कैरोटीन के कारण आपको कैसा दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा, ठीक है। तो बस ये हमारा खत्म। वनस्पतियों में पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए एक पिगमेंट यूज किया जाता है। वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों से बचाने के लिए एक क्या किया जाता है, पिगमेंट यूज किया जाता है, बोला ना, पिगमेंट यूज किया जाता है। उस पिगमेंट को फाइकोसाइनिन बोलते हैं। सुनो पहले,
फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन समझिए, फाइकोसाइनिन जो होता है ये जो हमारा प्लांट होता है उसको अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है। किससे बचाता है? अल्ट्रावायलेट, जिसको बोलते हैं परावैंगनी किरण। समझिए परावैंगनी किरण क्या होता है। देखिए आकाश में यूवी रेज को बोलते हैं इंग्लिश में, यूवी रेज। आकाश से जो सूर्य होता है उसमें बहुत सारी किरणें बाहर आती हैं, जिसमें कुछ किरणें खतरनाक होती हैं हमारी बॉडी के लिए, जिसको बोलते हैं परावैंगनी किरणें, यूवी रे जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूवी रे। अगर आपके बॉडी में डायरेक्ट डाल दिया जाए तो आपको सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, आँख से कम दिखाई दे सकता है। कब? जब अल्ट्रावायलेट रे आपके सीधा इफेक्ट डालेगी तब। और इसी से हमारी रक्षा जो होता है, अगर मनुष्य में बोले तो ओजोन लेयर करता है। कौन करता है? ओजोन लेयर। बोल जाएगा O3। ओजोन का सूत्र क्या हो जाता है? O3। ओजोन दिवस बोला जाता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, और 16 सितंबर को मनाते हैं हम लोग ओजोन दिवस। क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारा जो ओजोन लेयर है ऊपर एटमॉस्फेयर में, ये बचाता है हमें परावैंगनी किरणों से। इसके बारे में लोगों को समझाया जाए। ये किसके कारण नष्ट होता है? तो याद रखिएगा हमारा ओजोन लेयर जो होता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या होता है? हमारा नष्ट होता है। मतलब जितना आप AC चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, तो उसमें CFC एक गैस निकलता है, और इसी गैस के कारण हमारा ओजोन लेयर जो है डिस्टर्ब हो रहा है। और ओजोन लेयर डिस्टर्ब होगा तो अल्ट्रावायलेट रे आपकी बॉडी पर आएगी। जब अल्ट्रावायलेट रे आएगी तो आंखों से कम दिखाई दे सकता है, आपके कैंसर हो सकता है बॉडी में, स्किन कैंसर। समझ में? और लेकिन यही वनस्पति में, अब वनस्पति में कौन बचाता है? तो याद रखिएगा फाइकोसाइनिन। कौन बचाता है? फाइकोसाइनिन। प्लांट में परावैंगनी किरणों से रक्षा कौन करेगा? तो फाइकोसाइनिन। पिगमेंट एक होता है, वर्णक। और इंसान का कलर जो होता है, किसी का काला, किसी का गोरा क्यों हो जाता है? तो एक हमारी बॉडी में पिगमेंट होता है मेलानिन। याद रखिएगा कौन होता है? मेलानिन। मैल, याद रखिए मैल, ठीक ना? मेलानिन। तो मेलानिन अगर ज़्यादा हो गया, अगर एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो देखना तिल हो जाता है बॉडी में। क्या हो जाता है? तिल हो जाता है। तो मेलानिन के कारण क्या होता है? तिल हो जाता है। और ज़्यादा अगर हमारी बॉडी में होता है तो इंसान काला हो जाता है। लेकिन मेलानिन की मात्रा हमारी बॉडी में कम हो गई तो वह इंसान गोरा हो जाता है। लेकिन गोरा इंसान में ये दिक्कत है कि उसको अल्ट्रावायलेट रेज होगी, डायरेक्ट उस पर प्रभाव डालेगी, उस पर ज़्यादा खतरा रहेगा अल्ट्रावायलेट रे का। लेकिन हम कालों के लिए क्या है? एक मिला हुआ है वरदान कि अल्ट्रावायलेट रे जल्दी हमारी स्किन पर असर नहीं कर सकती है। समझ में ना? तो ये हो गया मेलानिन। समझ रहे हैं मेलानिन ना? चलिए इतना चीज़ समझ गए आप लोग ना? चलिए आगे चलते हैं हम लोग, इसके बारे में समझते हैं, केंद्रक के बारे में। तो केंद्रक एक बड़ा ज़्यादा टॉपिक बड़ा हो जाएगा। इसके पहले थोड़ा सा एक समझ लीजिए, राजधानी थोड़ा सा है, राजधानी समझ लीजिए। राजधानी यही बताइए, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स बताइए ना? वैक्यूल्स प्लांट में क्या होगा और इंसान में क्या होगा? छोटा। वैक्यूल जो होता है पानी स्टोर करने का काम होता है। ये करता है पानी स्टोर। यह कोशिका का निर्जीव भाग है। क्या भाग है? नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव भाग है। ठीक है? इसमें तरल पदार्थ भरा होता है। बताइए अभी तरल पदार्थ लिक्विड भरा रहेगा पानी। यह पादप कोशिकाओं में कोशिका के 90% स्थान घेरता है। कोशिका का 90% स्थान किसका होता है? सिर्फ राजधानी का। वही वैक्यूल्स, ठीक है। राजधानी का 90% भाग किसमें होगा? प्लांट में 90% होगा। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया सेंट्रिया हटा हुआ, सबसे पहले अगर पानी की जरूरत बा तो राजधानी के जो होता है हमारी सेल में 90% प्लांट में हो जाएगा। प्लांट में बड़ा होता है और इंसान में इतना पानी की जरूरत नहीं है, छोटा होता है। वहीं एनिमल में बांट कर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो राजधानी के बाहर भी एक झिल्ली होता है, जैसे कोशिका के बाहर एक झिल्ली, कोशिका झिल्ली, केंद्र के बाहर झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, और इसके बारे में राजधानी के बाहर एक झिल्ली होता है। राजधानी के एक बाहर झिल्ली होता है जिसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। या तो क्वेश्चन, राजधानी के बाहर, राजधानी के बाहर, अविनाश दरवाजा तो ना हो, राजधानी के बाहर एक लेयर होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? टोनोप्लास्ट। क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। अब यहाँ पर देखिए राजधानी के अंदर भी एक लिक्विड रहता है।
राजधानियों के अंदर लिक्विड, अभी बताइए पानी गर्म भरा रहेला, तो इसको बोलते हैं कोशिका रस। क्या बोलते हैं? कोशिका रस। याद रखिए, जो राजधानी के अंदर द्रव भरा रहेगा उसको बोलेंगे कोशिका रस। राजधानी के ऊपर एक मेम्ब्रेन रहेगा, झिल्ली रहेगा, उसको बोलेंगे टोनोप्लास्ट। दो चीज़ याद रखिए। और राजधानी जो होता है प्लांट में बड़ा होता है, एनिमल या हम लोगों में बात की जाए तो छोटा होता है। राजधानी जो होता है 90% भाग सिर्फ सेल का ये होता है, और 90% किस में? प्लांट में। सब हटा के 90% ये रहेगा। तो ये हमारा पर राजधानी जो होता है खत्म होता है। अमीबा में राजधानी द्वारा ही उत्सर्जन होता है, ये भी याद रखिएगा। अमीबा के बारे में पढ़ रहा हो। एक कोशिकीय, दूसरा पहले नहीं तो नहीं, एक कोशिकीय ये जीव होता है अमीबा, और इसकी स्ट्रक्चर जो होती है फिक्स नहीं होता है। और अमीबा में राजधानी के द्वारा ही क्या होता है? बाहर आता है भोजन। बताया गया था कि अमीबा जो होता है ना ही इसका बाहर निकालने का कोई स्थान होता है और ना ही अंदर जाने का कोई भोजन लेने का स्थान होता है। तो उत्सर्जन जो होता है, एक्सट्रिक्शन जो होता है, बाहर निकालने की प्रोसेस जो होती है राजधानी द्वारा किस में होता है? अमीबा में। और एक सिंगल सेल पढ़िएगा पैरामीशियम, बिल्कुल आपके चप्पल के जैसा होता है, जिसमें सीलिया पाया जाता है। बताएगा ना, बिल्कुल ऐसा होता है। और इसमें ये सीलिया पाया जाता है जिसकी मदद से ये जाता है। लेकिन इसका एक निश्चित स्थान होता है भोजन करने का। 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर ही है हमारा जाता। तो राजधानी हमारा क्लियर, राजधानी तक क्लियर हो गया। कल हम लोग ये पढ़ना है सिर्फ केंद्रक के बारे में। केंद्रक के बारे में पढ़िएगा तो केंद्रक के अंदर होता है डीएनए, आरएनए। तो कल हमारा पूरा जो लक्षण तार क्वेश्चन बा चल रहा है ना, तो लक्षण तार नाक पापा लेखा मिलता, आँख पापा लेखा मिलता कि कान पापा लेखा मिलता। तो ये जो होता है किसके कारण होता है? डीएनए के कारण, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के कारण। जो भी कुछ लक्षण है आपके पूर्वजों के कारण आप में आया है, वो सब डीएनए के कारण होता है। और यही अच्छी तरीके से हम लोग बात करेंगे कि डीएनए के कारण किसी का जो होता है, डीएनए जो होता है हमारा बॉडी में, जिससे सबका डीएनए अलग अलग हो जाएगा। कुत्ता में अलग हो जाएगा डीएनए, क्रोमोसोम जिसको पढ़ेंगे आप लोग। क्रोमोसोम 23 जोड़ी होता है ना, 23 जोड़ी होता है। 22 जोड़ी ऑटोसोम होता है, ये कल पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर कल इंपॉर्टेंट चैप्टर चलने वाला है डीएनए के बारे में। तो आपके बॉडी में जो डीएनए होता है वो जो पढ़ेंगे हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसमें ओवम स्पर्म पढ़ेंगे। वो जो सेल होता है वो लेके आएगा कि इसका इतना 2 हाथ बनाना है, 2 पैर बनाना है, 2 आँख बनाना है, 2 नाक बनाना है। ये सब सारा मैसेज जो होता है डीएनए लेके आता है आपकी बॉडी में, ठीक ना। किसी में देखिएगा थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, किसी का एक आँख, किसी का एक कान। तो थोड़ा डीएनए में चेंज हो जाने के कारण थोड़ा सा मिस कम्युनिकेट या मिस इन्फॉर्मेशन के कारण यहाँ पर गलत हो जाता है किसी इंसान के बॉडी पार्ट, ठीक है। तो ये सब किसके कारण होगा? डीएनए के कारण। ठीक, अच्छे तरीक़े से यहाँ पर मैसेज इसके पास नहीं आ पाया। तो ये हम लोग कल पढ़ेंगे अच्छी तरीक़े से डीएनए के बारे में, और कहाँ से लड़का और कैसे लड़की हो जाता है एक डीएनए के कारण। पढ़ेगा ना, ऑटोसोम होता है 22 जोड़ी, XY होता है तो लड़का हो जाता है, XX होता है लड़की हो जाती है। तो ये कल इंपॉर्टेंट चैप्टर है डीएनए वाला, ठीक ना। ये कल हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज छोड़ देते हैं।